टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। आसान गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत FBR डिजिटलाइजेशन पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल इन्वाइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। पहली मरतबा मसनूई ज़हानत के ज़रिए इनकम असेसमेंट के निज़ाम का इत्तलाक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,36,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2,200 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,36,502 की बुलंदतरीन सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दे दिया। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री में मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमती सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए कंपनियों से पेशकश तलब। कम से कम 25,000 टन या इससे ज़्यादा शिपमेंट की हामिल दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। लाहौर में चीनी 210, कराची में 200 रुपये किलो फ़रोख्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्स मामलात पर ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, FBR इख्तियारात इनकम टैक्स की बजाय सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतालिक हैं। इतलाक सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज़ायद फ्रॉड केस पर होगा। गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर नहीं, 3 रुकनी कमेटी को हासिल होगा। बीमार सनतों को दोबारा फाल करने में बैंकों का अहम किरदार हो सकता है। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। छोटे और पहली बार मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम शुरू कर रहे हैं। चरे सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद। फैसला स्टेट बैंक को करना है। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 3 रुपये 74 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ओगरा की समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ़ी बैरल $70 94 सेंट का हो गया। WTI क्रूड फ़ी बैरल $69 4 सेंट में फ़रोख्त। आधे घंटे में 63 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। निशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। शहर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। लतीफ़ाबाद अस्पताल में पानी जमा, फीडर ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। पठानकोट में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में गिर गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से रब्ता। निकासियाब के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर तवाराई को पंपिंग स्टेशन की बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कमिश्नर हैदराबाद से टेलीफोनिक रब्ता। बारिश की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। शहरियों को फौरी रिलीफ की हिदायत। जामशोरो, शिकारपुर, सजावल, टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिश। कराची के बेशतर हिस्सों में भी बादलों के डेरे। मानसून बारिशों से 111 अफराद जाँ भाग, 212 ज़ख्मी। NTMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37, सिंध में 17 अमवात, कश्मीर में 1 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ भाग। पिंडी घेब में तालाब में डूबने वाले बच्चे को बचाते हुए माँ और बेटी भी जाँ भाग, लाशें निकाल ली गईं। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का अलर्ट। मरी गलियात, मानसेहरा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली मीर गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। ज़ियाउर रहमान ने कहा, मौलाना फजल रहमान से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अपने भाई को मुस्ताफ़ी कराओ और मुझसे इलेक्शन लड़ाओ। तहरीक इंसाफ के तल्ख बयानात और बदअखलाक़ी का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा हुक्मरान भी हमें गैर महज़्ज़ब ज़बान में जवाब और गालियाँ दे रहे हैं। PTI से इख्तिलाफ को इख्तिलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूँ। JUI भी मिसाक़ित जमहूरियत पर कायम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। गैर माकूल सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ? मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली लाने की बात की। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्तों पर पोलिंग की 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला रखा। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम लाइव विद जामी में कहा, सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें इकट्ठा करेंगी। हमारा टारगेट 5 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत से नाला। मरियम नवाज़ को अली अमीन गंडापुर से बेहतर लीडर करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 50% लोग मरियम नवाज़ को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% PTI के लोग भी शामिल हैं। 58% अवाम ने कहा सूबाई हुकूमत के तरक्याती फंड्स में करप्शन की जा रही है। 73% शहरियों की राय में सरकारी नौकरियाँ मेरिट पर नहीं मिलती। 59% शहरियों ने बेरोज़गारी में इजाफे की निशानदेही की। 60% लोगों ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काम की बजाय एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 73% अफराद ने सूबे में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने की शिकायत की। 66% वोटर्स का मुंतखब नुमाइंदों से वादा खिलाफी का शिकवा। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा का क़याम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इफ्ताही तकरीब से खिताब में कहा, पैरा कब्ज़े ज़ख़ीरा अंदोज़ी तजावज़ात पर नज़र रखेगी। मुनाफाखोरी करने वाले पकड़ से नहीं बच सकेंगे। पैरा का हर अफसर और जवान मज़लूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ज़ालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। पंजाब में 51,000 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मनसूबे का जायज़ा इजलास। मरीम नवाज़ ने कहा, कोशिश है पंजाब का कोई शहरी अपनी छत के बगैर न रहे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्कीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का FC की फेडरल फोर्स में तब्दीली का एलामिया जारी। फेडरल कांस्टेबलरी को इस्लामाबाद और 4 सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। दायरा इख्तियार कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू। ऑर्डिनेंस के मुताबिक IGFC वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, क़याम अमन के लिए फेडरल फोर्स का खुसूसी किरदार होगा। कमांडेंट एंड सी रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि फोर्स की ऑपरेशनल ज़रूरियात विफाक पूरी करेगा। कराची में शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक खोल दिया गया। दिसंबर में शाहराह भुट्टो को मोटरवे से मिलाने के लिए खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, कुरंगी कॉजवे से कायदाबाद तक 99%, कुरंगी कॉजवे ब्रिज पर काम 80% मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला की कॉजवे ब्रिज पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ब्रिज बन जाए तो कॉजवे रोड ख़त्म कर देंगे। सानिया डियारी बगदादी में गिरफ्तार 10 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। कराची की अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मखदूश इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक हुए थे। वज़ीर बल्दिया सईद खनी ने सानिया बगदादी लियारी में जाम बहक अफराद के लाक़ीन से ताज़ियत की, फातिह खानी भी की। हुमैरा असगर केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक हुमैरा शदीद माली बहरान का शिकार थी। अदाकारा ने कि भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से रब्ते की कोशिश की। मुलाजमा को मौत से चंद रोज़ कबल हटाया गया था। अब तक 5 अफराद के बयान रिकॉर्ड। 63 से पूछताछ हुई है। जय वक़ुआ से खुश्क टब, फटे कपड़े, सिगरेट फिल्टर मिले। लाश के नमूने और दीगर शवाहिद की कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में जाँच पड़ताल। हुमैरा असगर के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी।
पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। हमने इसराइली हमले की खुलकर मसम्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरी की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरानी सफ़ीर जानते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जंग के दौरान मुतहर्रिक रहे। जंग में शानदार फतह पर ईरान और ईरानी वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद। ज़ायरीन के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। किसी को गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन पहुँच गए। बीजिंग हवाई अड्डे पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की चीन के सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। ट्रंप से वाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और भारत में हमने तिजारत के जरिए जंग को रोका। ट्रंप की यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन। कहते हैं रूस इक़्तिसादी पाबंदियों से बचना चाहता है तो 50 दिन के अंदर यूक्रेन जंग ख़त्म कर दे। मुकर्रर मुद्दत में अमन मुआहदा ना हुआ तो मॉस्को पर 100% तक टैरिफ आयद किया जा सकता है। तेल समेत दीगर तवानाई ज़राए पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी और रूस को अपने वसाइल जंग की बजाय तिजारत पर खर्च करने चाहिए। चीन की माहौल दोस्त जहाज़रानी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त। दुनिया का पहला हवा से चलने वाला ऑयल टैंकर लॉन्च कर दिया। बरतानवी कंपनी को फराहम किया गया टैंकर तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी की मदद से सालाना बुनियादों पर 12% ईंधन की खपत कम होगी। रोज़ाना 14.5 टन ईंधन बचेगा। सालाना 5000 टन कार्बन अखराज में कमी आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी हवा की ताकत से ईंधन की खपत और कार्बन के अखराज को कम करेगी।